बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग मस्त हैं। आइए आज हम इस लास्ट लेक्चर की बात करेंगे। ये लास्ट लेक्चर है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन का ये अंतिम लेक्चर है। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना। तो आप इसको एंजॉय करिए और साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं आपसे द्विआधारी संख्याएं यानी बाइनरी ऑपरेशंस। हम चार मूल संक्रियाओं के बारे में जानते हैं। जो मूल संक्रियाएं हैं, एक चीज हम आपको बता दें, इसको हम किससे, यहाँ जब द्विआधारी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। संक्रियाओं को किससे? स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो संक्रियाएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए। योग, गुणा, अंतर, योग, भाग द्वारा दी गई दो संख्याओं ए व बी, मतलब दो संख्या मान लीजिए ए व बी, और हम एक संख्या को ए प्लस बी और या फिर ए माइनस बी या फिर ए इंटू बी या फिर हम ए बाई बी, ए बटी बी, बी नॉट इक्वल टू जीरो से संबद्ध करते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें ए बी हमने दो संख्या लिया और उन दोनों संख्याओं को क्या किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर मूल संक्रियाएं जो होती हैं, आपकी गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं, उन पर हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। तो हमने देखा ऐसा हो। लेकिन चौथे वाले में देख लीजिए, ए बाई बी, बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बी को आप जीरो कर देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम, इसको बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन है। यही उदाहरण द्विआधार संक्रिया का उदाहरण है। मतलब जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, ऐसे ही द्विआधारी संक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। आइए देखिए, एक्सरसाइज में आते हैं। परिभाषा से अगर हम देखें इसके बारे में क्या है, तो इसका परिभाषा कहता है किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया एक फलन है। और क्या है, ए क्रॉस ए टेंडिंग टू ए। तो स्टार ए क्रॉस ए बी को हम ए स्टार बी द्वारा निरूपित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसका एक पहला दो चीजें और मिलेंगी, क्रम विनिमय और साहचर्य, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि आप लोग पहले से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं। आइए देखिए, समुच्चय X में एक द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है। कब? यदि क्या हो, ए बी किसमें बिलोंग करे, X के लिए, और ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए। बात समझ में? अभी आपको मैंने बताया कि जो द्विआधारी संक्रिया है उसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो द्विआधारी संक्रिया स्टार से रिप्रेजेंट करेगी, क्या होगा इस पर आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा क्रम विनिमय क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ई, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, द्विआधारी संक्रिया ए स्टार ए क्रॉस बी सच दैट या टेंडिंग टू ए साहचर्य होता है। साहचर्य क्या होता है, ए जैसे प्लस में हम दिखा दें, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में बाहर रहेगा प्लस सी, और दूसरी ओर इक्वल रहेगा, ए बाहर हो जाएगा, बी ए प्लस बाहर हो जाएगा और बी प्लस सी, तो इसे साहचर्य कहते हैं। वैसे देखिए यहाँ क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल, क्या है सभी के लिए, ए बी सी क्या है, एग्जिस्ट करता है किसमें, ए में। आइए तीसरे पॉइंट की बात करें, तत्समक एक और चीज होती है। तीन चीजें आपको पढ़नी है। ये क्या है, तत्समक। तत्समक क्या है, ए में तत्समक अवयव ई वाली। एक चीज और बता दें, तत्समक को यहां हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ई वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया ए क्रॉस बी टेंडिंग टू ए के लिए किसी अवयव ए एग्जिस्ट करता है, किसमें, ए में, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, को संक्रिया के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं। कब? जब यदि क्या होना चाहिए, ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व है कि ए स्टार बी इक्वल टू ई आ जाए और बी स्टार ए इक्वल टू क्या आ जाए, ई आ जाए। मतलब ए स्टार बी इक्वल ई इक्वल बी स्टार ए, ठीक है ना। और ए बी क्या है, बी को हम क्या कहते हैं, ए का प्रतिलोम कहते हैं। और एक चीज जानिए, बी का प्रतिलोम को ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के पावर -1 से, ठीक है ना। आइए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्या है, क्या z पूर्णांकों का समुच्चय है में m स्टार n इक्वल m माइनस n प्लस m प्लस n फॉर ऑल m n एग्जिस्ट करता है किसमें, z में, द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। मतलब पूछ रहा है कि क्या ये क्रम विनिमय है या नहीं। बस सिर्फ आपको कोई वैल्यू रखनी है, पुट कर देनी है, सॉल्व करके बता देना है क्रम विनिमय है या नहीं, ठीक है ना। आइए सॉल्यूशन देखते हैं।
क्या दिया है? दिया है m क्रॉस n इक्वल टू m माइनस n प्लस mn फॉर ऑल mn एग्जिस्ट टू z, ठीक है ना। अब मान लीजिए m इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 मान लेते हैं, तो m स्टार n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 प्लस 2 3 जा 6, mn मतलब 2 3 जा 6, तो मिल जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2 प्लस 6 यानी 8 मिल जाएगा। n क्रॉस m देख लीजिए, क्रम विनिमय के लिए क्या होना चाहिए? a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a आना चाहिए। तो देखिए m n क्रॉस m, तो n माइनस m प्लस n इंटू m, है ना, आगे पीछे हो जाएगा, यानी 2 माइनस 3 प्लस 6, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 6 मतलब माइनस 5 आ गया। अब देखिए m क्रॉस n m स्टार n आया था 8, n स्टार m आ रहा है क्या? माइनस 5, अतः ये क्या है? m स्टार n नॉट इक्वल टू n क्रॉस m, अतः यह क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है ना। बोलिए क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में m क्रॉस n m स्टार n g डॉट c डॉट d मतलब g c d मल्टीप्लाई करना है। m n एग्जिस्ट कर रहा है n मतलब नेचुरल नंबर में। द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए। क्या संक्रिया क्रम विनिमय तथा साहचर्य है? इसको हम नहीं लगाएंगे। देखिए इधर m और n की कुछ वैल्यू मान लीजिए, जी सी डी की कुछ वैल्यू मान लीजिए, n क्रॉस m क्रॉस n निकाल दीजिए। उसके बाद में चेक करिए कि क्या a मतलब जैसे मान लीजिए m क्रॉस n क्रॉस m अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्रम विनिमय होगा। अगर क्रम विनिमय नहीं है तो आगे चेक करिए साहचर्य है कि नहीं है। तो साहचर्य के लिए तीन वैल्यू मान लीजिए, a b c या जी सी डी जैसे दिया हुआ, तो जी स्टार सी स्टार एक ब्रैकेट में बाहर हो जाएगा स्टार डी, उसके बाद में दूसरे में जी स्टार बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा सी स्टार डी। तो अगर ये दोनों बराबर आए तो साहचर्य भी होंगे, ठीक है ना। आइए हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, माना कि एक द्विआधारी संक्रिया क्यू स्टार क्यू से परिभाषित है। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय है। मतलब आपको ये बताना है इसमें से कौन कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है। एक साथ मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद सोल्यूशन बताते हैं। देखिए लिखा है ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी फॉर ऑल ए बी एग्जिस्ट कर रहा है क्यू में। ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल एग्जिस्ट कर रहा है ए बी किसमें? क्यू में। फिर क्या है? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी एग्जिस्ट कर रहा है क्यू में। ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर ऑल एग्जिस्ट कर रहा है ए बी किसमें? आर क्यू में, ठीक है ना। आइए अब हम सोल्यूशन पर देखिए, क्रम विनिमय होने की कंडीशन आपको पता है कि क्या है, प्रॉपर्टी क्या है क्रम विनिमय होने की, मालूम है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। पहला क्वेश्चन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी और ए बी एग्जिस्ट कर रहा है किसमें? क्यू में। तो लेट कर लीजिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और ए क्रॉस बी ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 भाई ए माइनस बी ही तो दिया है तो वही हो जाएगा 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 आया। बी क्रॉस ए, अब बी क्रॉस ए देख लीजिए तो 2 माइनस 1 मतलब क्या आ रहा है? 1। एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है माइनस 1, इसका मतलब ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। अतः आप कह सकते हैं कि अतः ये क्या है? क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है ना। ये क्रम विनिमय नहीं है। कौन कौन से क्रम विनिमय है यही चेक करना था। दूसरे पार्ट की बात करें, जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है क्यू में किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए क्या करें? ए स्टार बी एग्जिस्ट करे क्यू में। तब देखिए ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्टार ए इक्वल टू बी की जगह पर ए की जगह पर बी हुआ, इसका मतलब रिप्लेस किया गया तो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों एक ही चीज है ना, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल है। अगर इक्वल है तो आप क्या कहेंगे? ए स्टार बी इक्वल क्या? बी स्टार ए। तो क्या हो जाएगा? ये क्रम विनिमय होगा, ठीक है ना। क्लियर। आइए थर्ड की बात करें। थर्ड कंडीशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए स्टार बी, ए प्लस ए बी। तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है क्यों में, तो देखिए बी स्टार इक्वल टू बी प्लस ए बी हो जाएगा, भाई वही तो होगा, बी प्लस ए बी की जगह पर बी ए लिखना चाहिए था। तो ए स्टार बी निकालिए, ए स्टार बी यहाँ देखिए ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल नहीं है। ए को बी से, बी को ए से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब कंडीशन बन सकता है क्या कि यदि हम ए इक्वल टू बी मान लें तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू ए। बोलिए, तो b इंटू ए का मतलब क्या हो जाएगा? बी स्टार ए मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस ए बी है। देखिए ए प्लस ए बी है तो ए की जगह पर ए, बी की जगह पर बी,
भी ए ही होगा, ए की जगह पर तो ए होगा ही, बी की जगह पर भी ए ही होगा। इसका मतलब एक ए प्लस ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर आएगा। ऐसे ही देखिए, और बी अगर रख दें तो बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आएगा, बराबर होगा। अतः क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। लेकिन अगर ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है तो वो कभी भी क्या होगा, क्रम विनिमय नहीं होगा। इस चीज को आप जान लीजिए। ठीक है ना। चौथे प्रॉपर्टी को देखिए, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, क्यू में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होगा। पूछिए क्यों, सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, सॉरी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए माइनस टू ए बी। अच्छा, बी स्टार बी माइनस ए का होल स्क्वायर करें अगर हम, बी स्टार ए निकालें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो वही तो आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए माइनस टू ए बी, तो दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है ना। कोई बात। चौथा प्रॉपर्टी आई देखिए, चौथा क्वेश्चन कहता है, माना कि आर में द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए वन प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी इक्वल्स टू आर, तो संक्रिया क्या होगा, क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, ना तो क्रम विनिमय है ना ही साहचर्य है, और क्रम विनिमय है तथा साहचर्य दोनों ही है। ठीक है ना। तो ये आपको चेक करने के बाद ही पता चलेगा। इस संक्रिया को लिखिए और उसके बाद क्या करिए, इस इक्वेशन को लिखने के बाद प्रूफ करिए। कंडीशन क्या दे रखा है देखिए, दिया है ए स्टार बी इक्वल टू वन प्लस ए बी एग्जिस्ट कर रहा है आर में, तो क्रम विनिमय होने के लिए ए बी एग्जिस्ट कर रहा है आर, तो क्रम विनिमय कंडीशन क्या है देखिए, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए आना चाहिए, तो ए स्टार बी इक्वल टू वन प्लस ए बी आएगा, और बी स्टार ए क्या आएगा, बी स्टार ए आएगा वन प्लस बी ए, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए आएगा, ए इंटू बी या बी इंटू ए बराबर आएगा ना, तो वन प्लस ए बी या ए वन प्लस बी ए, बात तो बराबर है, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अब ये क्रम विनिमय तो हो गया। अब आइए साहचर्य चेक करते हैं। ए बी सी मान लेते हैं एग्जिस्ट कर रहा है आर में, तो ए स्टार बी ब्रैकेट के बाहर स्टार सी, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, वन प्लस ए बी स्टार सी इक्वल टू वन प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी प्लस वन प्लस सी प्लस ए बी सी। अब ए स्टार बी प्लस बी स्टार सी निकालिए, तो ए प्लस बी स्टार सी है ना, तो वन प्लस, अच्छा देखिए ए बाहर है ना, तो वन प्लस, अब इसके जगह पर बी स्टार सी की जगह पर क्या हो जाएगा, ए बाहर होगा और बी की जगह पर सी की जगह पर ये हो जाएगा, तो वन प्लस बी सी, तो वन प्लस ए बी सी, ऊपर देखिए वन प्लस सी प्लस ए बी सी है, यहाँ आ रहा है वन प्लस ए प्लस ए बी सी। इसका मतलब क्या है, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर नहीं है, तो क्या है, साहचर्य नहीं है। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, चेक करें तो हमने चेक किया तो हमको मिला कि ये क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है, यानी पहला देखिए क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी करें। ठीक है ना। थैंक यू। कि आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। ऑल दी बेस्ट।